हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे के अराउंड। मैं जग गई हूँ, जगी थोड़ा सा लेट हूँ, 1 घंटा लेट हो गई हूँ। मैं अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करूँ या काम करूँ, क्योंकि बेटे का स्कूल 7 बजे का हो गया है और जो काम होते हैं मैं वो शुरू करती हूँ 5 सवा 5 बजे। तो अभी समझ नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैं बैठी थोड़ी देर और हिंदी का सिलेबस देखा, क्योंकि आर ओ को अब दोबारा से रिस्टार्ट करना है। घर चली गई थी तो फिर सब कुछ जीरो हो गया है और साथ में टीजीटी भी चल रहा है, तो वही मैं क्वेश्चन मिला रही थी पीवाईक्यू से, जो घटना चक्र का हिंदी का है। और जो हिंदी की बुक है मेरे पास, उससे मैं देख रही थी कि कहाँ क्या टॉपिक है। वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई अपने काम शुरू करने के लिए, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। अलार्म भी बजा था मेरा, लेकिन लेट हो गया था। रात को 12 बज गया था सोते सोते। तो फिर सुबह अलार्म बजा तो मैंने बंद कर दिया और मैं फिर से सो गई कि 5 मिनट बाद उठ जाऊंगी, और मैं नहीं उठ पाई। उठते उठते मुझे 4:30 बज गए। कोई नहीं, हमारे साथ तो ये होता रहता है कि हम किसी दिन इतना ज़्यादा हमारे पास काम होता है कि 12-1 बज जाता है, और किसी दिन तो पूरा पूरा दिन हमारा काम में ही चला जाता है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और आपने पिछली वाली वीडियो पर इतना सारा प्यार दिया है, इतने कमेंट दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। मैंने इसी अप्रैल के महीने में 2024 में अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था, और 1 सब्सक्राइबर से आज 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारी इतनी प्यारी फैमिली बनने के लिए मुझे नहीं यकीन था कि मैं इतनी प्यारी फैमिली अपनी बना पाऊँगी, जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगी, इतना ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट करेगी। थैंक यू सो मच। अभी मैं नहाकर आ गई हूँ और आयांश को टिफ़िन में आलू के पराठे दे रही हूँ, और पतिदेव को भी आज जल्दी से ऑफिस जाना था तो उनको भी दही के साथ जल्दी से पराठे दे रही हूँ। और उसके बाद आज मुझे ढेर सारे काम है। अभी मैं आयांश को स्कूल छोड़ने जाऊँगी, और मुझे इतने सारे कमेंट थे ना, अभी मैं उनके धीरे धीरे रिप्लाई करूँगी, सबके आंसर दूंगी मैं। आप परेशान मत होइए, आप कमेंट करते रहिए, मैं सबके आंसर दे दूंगी। अभी आयांश गया है स्कूल और हस्बैंड गए हैं ऑफिस, और मैं कर रही हूँ सफाई। तो गेट नॉक हुआ तो देखने आई। आज के करीब 7-8 दिन पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने चुपचाप से आयांश के लिए क्योंकि उसके विराट कोहली बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। तो विराट कोहली की टीम है आरसीबी, तो वो आरसीबी इसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो उसने बोला था कि मम्मा क्या मुझे टी शर्ट मिल जाएगी आरसीबी की, तो हम लोगों ने मना कर दिया था। लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसका नाम वगैरह टी शर्ट का लेके ऑर्डर कर दी थी, और वो आने वाली थी परसों। तो हम लोग सोचे थे कि परसों आ जाएगी। कल आरसीबी का मैच था 7 तारीख को, आज तो 8 अप्रैल है, तो कल टी शर्ट नहीं आई। तो हम लोगों को थोड़ा दुख हुआ कि अगर आ जाती तो ये खुश होके पहनता। तो अभी पार्सल वाले भैया आए थे तो आ गई है, तो आपको दिखाती हूँ। और जब वो आएगा तो उसका भी रिएक्शन मैं करूँगी, अगर मुझे याद रहा। नहीं तो मैं भूल जा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग की आदत छूट गई है, तो मैं भूल जा रही हूँ। ये हमने आयांश के लिए मंगवाई है, आरसीबी लिखा हुआ है इस पर। और ये देखिए टी शर्ट पर पीछे हमने आयांश लिखवाया है, और ये उसका बर्थडे डेट है, 28 जून को उसका बर्थडे होता है, तो हमने 28 लिखवाया है। और विराट कोहली की जो टी शर्ट है उस पर है 18, मतलब 18 उनकी टी शर्ट नंबर है, और हमने 28 लिखवाया है। इसका बर्थडे है 28 का। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, आयांश जब इसको देखेगा ना, इतना ज़्यादा खुश होगा, इतना ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि इतना बड़ा वाला फ़ैन है वो विराट कोहली का। और हमने उस दिन आपको दिखाया था, हम गए थे ग्राउंड में उसका एडमिशन करवाने के लिए। तो एडमिशन भी अभी हो नहीं पाया है, क्योंकि हम घर थे तब फॉर्म वगैरह यहाँ भरे गए होंगे। और 1 तारीख को 2 को हम गए थे, तो ट्रायल चल रहा था। तो ट्रायल उन्हीं लोगों का होता है जिसने फॉर्म भरा होता है। तो देखते हैं, उन्होंने कहा कि अगर जगह खाली रहेगी तो आपको बुला देंगे। नंबर वगैरह मैंने ऐड करा दिया। तो मैंने सोचा था कि इसका एडमिशन सुबह ये स्कूल से पहले खेल के आ जाया करेगा, ट्रेनिंग। अभी मैं सफाई कर रही थी, स्कूल से छोड़ के आके हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैं अपने एक रूम की सफाई कर रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सफाई क्या कर रही थी, सामान पैक कर रही थी। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको शेयर किया था, पिछले से पिछले बहुत सारे ब्लॉग में, अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा
कि हमने रूम की एप्लीकेशन दी थी, वो रूम हमको मिल गया है। तो अभी वहाँ काम शुरू होने वाला है। फ्रेंड ने बोला कि जब तक वहाँ काम वाम होगा तब तक आप थोड़ा थोड़ा अपना सामान पैक करते चलो ताकि आसानी से हो सके। तो पहले मैं जिस रूम में पढ़ती थी, टीन वाला रूम, जिसमें गर्म की वजह से मैंने पढ़ाई करना वहाँ छोड़ दिया था, तो उस रूम की मैं सफाई कर रही थी क्योंकि उसमें मेरी बुक्स वगैरह रखी हैं। और आपको दिखाऊंगी भी कि मैं ये रूम क्यों छोड़ रही हूँ, और जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना तो इस रूम का होम टूर भी आपको दूंगी। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको। देखिए ये रूम हमने टीन का बनवाया था बाहर, और इस रूम में इतनी ज़्यादा दीमक है, ये देखिए दीमक ही दीमक है, इतनी ज़्यादा। मेरी बुक्स वगैरह इस पर रखी हुई थी। अब तो खैर मैंने थोड़ा बहुत सामान अभी रख दिया है, सफाई करी, 3-4 घंटे से मैं लगी हूँ इसमें। और ये तखत पड़ा था, इस पर सामान था, ये पूरा तखत दीमक ने खा लिया है और इस रूम की ये हालत हो गई है। सरकारी रूम की यही हालत होती है, यही हालत। बहुत गर्म रहता है ये वाला रूम बाहर का। इतना सामान मैंने निकाल के रखा है बाहर, कबाड़े वाले को दिया जाएगा इतना सामान, और बाकी सामान मैंने पैक करके रख दिया है। बाकी जो पैक है ना वो मैंने इस तखत के नीचे, ये देखिए बोरियों में भर भर के रख दिया है। बुक्स वगैरह है सब ख़राब हो जाएंगी उस रूम से, तो फिर मैंने यहाँ रख दिया। अब जब उस रूम में जाएंगे, ये सामान मैंने यहाँ बोरियों में भर भर के रख दिया। अब जब जाएंगे तो फिर डायरेक्ट यहाँ से उड़ता हुआ चला जाएगा। वो रूम खाली करना था क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा दीमक हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो अभी बज रहा है 12:30। अब मुझे 1 बजे आंस को लेने जाना है। बस थोड़ा कुछ खाऊंगी पीऊँगी क्योंकि सुबह से बस काम ही कर रही थी। उसके बाद आंस को लेने जाऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। बैग उठाओ, यहाँ पर रखी क्यों है ऐसे? उठाओ उठाओ। अब क्या है ये? मेरी जर्सी। कौन लाया? पापा। पापा लाए हैं? एक सेकंड, सारा काम ख़त्म करके अब पढ़ाई करने बैठते हैं। थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये मज़ा भी अलग है पढ़ाई करने का, जब आप थके हुए हैं और फिर आप पढ़ रहे हैं। देखिए, यदि संघर्ष करते समय आपका फ़ोन नहीं बजता, मतलब किसी की कॉल नहीं आती आपका हालचाल पूछने के लिए, तो याद रखना कि जब आप जीत जाएंगे तो उस समय किसी का भी फ़ोन मत उठाइएगा। जो आपको बधाइयाँ देने के लिए फ़ोन करेंगे कि हाँ मैं जानता था आप कर लेंगी, है ना। तो अभी संघर्ष के समय जब आप अकेले हैं ना, अकेले मेहनत कर रहे हैं, थक रहे हैं, टूट रहे हैं, फिर भी रुक नहीं रहे हैं, है ना। तो इस समय बस यही याद रखना कि उन्हीं लोगों का जवाब है ये, जो जिन्होंने कहा है कि हम नहीं कर पाएंगे। ज्योति खत्री जी, आपने जो पूछा था कि यूट्यूब अनइंस्टॉल नहीं होता है, क्या करें, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे कर सकती हैं और वापस कैसे ला सकते हैं। ठीक है, देखिए ये यूट्यूब है, तो हम इस यूट्यूब को थोड़ी देर ऐसे क्लिक करके रखेंगे तो वैसे ही इसके ऊपर आएगा ऐप इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर क्लिक किया तो इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो इसमें अनइंस्टॉल का नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, डिसेबल करना है। मतलब आपके फ़ोन में दिखेगा नहीं, आपके फ़ोन में तो रहेगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से डिसेबल कर दिया आपने, ये देखिए, और यहाँ बोलेगा अनइंस्टॉल अपडेट्स, ओके। ठीक है, ये देखो चला गया ना।
अब आपको जब भी दोबारा से चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च करिए यूट्यूब। अभी देखिए इनेबल आ रहा है ना, इंस्टॉल है आपके फ़ोन में, बस आपको नहीं दिख रहा था। इनेबल पर क्लिक किया, अपडेट हो जाएगा। बस जैसे ही अपडेट होगा आपके फ़ोन में दिखना शुरू हो जाएगा। बस इतना करना है। यहाँ पर आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद जब अपडेट हो जाएगा। मुझे कमेंट था किसी का कि मुझे अपना सपना बताने में डर लगता है और शर्म आती है। तो एक बात बताइए, जब यही कहानी अगर कोई बॉय हो उससे अगर पूछा जाए तो वो चाहे उसका सपना पूरा करने की 0% उम्मीद हो, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और सबको बताता भी है कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ। फिर आपको क्यों डर लगता है? इसलिए ना क्योंकि आपको डर इस चीज़ का है कि मैं अगर पूरा नहीं कर पाई तो लोग हंसेंगे। तो याद रखिए कि आप अगर अभी जिस भी परिस्थितियों में हैं और अगर आपने अपने सपने के लिए कदम बढ़ाया है और आपके पास बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारा संघर्ष आप झेल रही हैं, मेरा यकीन मानिए कि आप जब भी इस संघर्ष से बाहर निकलेंगे, आपके हाथ में जॉब हो या ना हो, फिर भी आप एक बहुत अच्छे इंसान होंगी। आप अपनी कठिनाइयों से लड़ना सीख जाएंगी, आप समय को चुराना सीख जाएंगी। अभी जब आप थक के चूर होके शाम को किताब लेके बैठती है ना, तब आप प्राउड किया करिए अपने ऊपर कि हाँ अभी मेरा समय था, थोड़ा बहुत मैं फ़ोन चलाती, थोड़ा गपशप करती, इधर उधर की बातें करती, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं तो वही अपने आप को मोटिवेशन दीजिए और इस डर और शर्म को बाहर निकालिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाइए।